हमें हमारे देश की इतिहास पढ़ाया ही नहीं गया। कुछ इतिहास दबाया अंग्रेजों ने और कुछ इतिहास को दबा दिया सरकार और नेताओं ने। विमान बनाए हमारे भारत के वैज्ञानिक ने और नाम किसका आया? राइट ब्रदर्स। विमान बनाने वाले भारत के वैज्ञानिक का नाम था दलपदे जी, जिन्होंने 1885 में विमान बना दिया। और राइट ब्रदर्स ने कब बनाया? 1930 में विमान बनाए थे दलपदे जी ने। राइट ब्रदर्स ने आया दलपदे जी के पास। कैसे बनाए वो, जरा ड्राइंग दिखाओगे? उनकी ड्राइंग की कॉपी चुरा कर लेकर भाग गया। हमारे भारत के लोग बहुत सीधे साधे भोले भाले, उन्होंने अपना कॉपी दिखा दिया और राइट ब्रदर्स ने किया क्या कि कॉपी का ड्राइंग का चोरी कर लिया और अपने यहाँ जाकर उसका काम स्टार्ट कर दिया और राइट ब्रदर्स के नाम और उसका किताब दे दिया। हमारे भारत का कोई नाम नहीं है, जबकि हमारे भारत के वैज्ञानिक ने बनाया था। अब दुनिया जान रही है धीरे धीरे, अब खुल रही है, आ रही है चीजें धीरे धीरे। ये सारा इतिहास दबाया गया है, कुछ दबाया अंग्रेजों के द्वारा और कुछ सरकारों के द्वारा दबाया गया। हमें भारत का इतिहास पढ़ाया ही नहीं गया। हमें तो ये बताया गया है कि अकबर महान था, सिकंदर महान था। हमें तो ये नहीं बताया गया कि पोरस ने परास्त किया है सिकंदर को। हमें ये नहीं पढ़ाया गया कि चाणक्य के शिष्य क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य के शिष्य का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने परास्त किया है सिकंदर को। हमें ये नहीं पढ़ाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने तो सिकंदर की आने वाली पीढ़ी में बेटी से विवाह कर दिया और कहा कि अब से पंगा न लेना, नहीं तो बहुत मारेंगे तुम्हें। तो ये इतिहास पढ़ोगे मिलेगा। पर हमारे भारत के हमारे गुरु गोविंद सिंह जी, गुरुदेव जी और गुरुदेव जी ने औरंगजेब की 10 लाख की सेना को लेकर गुरु गोविंद जी ने औरंगजेब की 10 लाख की सेना को केवल 40 लोगों ने पराजित किया था। ये होते हैं भारत के लोग। 40 लोग से लड़ गए 10 लाख लोगों से। हाँ या ना? गुरु गोविंद देव जी 40 लोग थे उस समय। उनकी सेना, औरंगजेब की सेना कितनी थी? 10 लाख। 10 लाख से 40 गिर गए और आश्चर्य मानोगे कि 10 लाख पर भारत के 40 लोग भारी पड़े। इतिहास उठाकर देख लीजिएगा। और खदेड़ दी, खूब मारी। उन लोगों को ये नहीं पढ़ाया गया। हम लोगों को ये पढ़ाया गया है कि अकबर और सिकंदर महान थे। कौन जानता है? बताइए। गुरु गोविंद देव जी की ये जो बात मैं बोल रही हूँ, ये गूगल पर सर्च करना आएगी। इस पर पिक्चर बनाई गई है, ये सब चीजें, लेकिन ये पढ़ाया नहीं गया। अच्छे इतिहास से हम लोगों को वंचित रखा गया। अब भारत को एक आवाज लगाने
जरूरी है, नहीं तो आप लोग अपने घर में पढ़ाया कीजिए, दिन भर फेसबुक व्हाट्सएप ना देखा करें। कितना कुछ रिसर्च करने को अभी बाकी है, कितना आगे जाना है। ठीक है, भारत के लोग मेहनती होते हैं, निडर होते हैं, वो अपने कर्तव्य से मुक्त नहीं होते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। सारी दुनिया के सामने भारत का परचम लहरना चाहिए और उसके लिए भारत के लगभग 135 करोड़ लोगों की परम जिम्मेदारी है कि आप अब अपने लिए काम ना करें, आप अपने भारत माँ के लिए, देश के लिए काम करें। जो भी करेंगे अपने देश के लिए होगा। ठीक है, चलिए ये तो अब आप लोग सुन लिए, अब सुनिए ब्रह्मा जी की आयु कितनी बड़ी है। ब्रह्मा जी की आयु कितनी बड़ी होती है, आइए श्रीमद् भागवत जी में हम प्रवेश करते हैं। आप सभी से कहना चाहेंगे कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो इतिहास छुपी हुई है वो सब जान सके। आप रिसर्च करके देख भी सकते हैं गूगल पर। ठीक है, और हमें सपोर्ट कीजिए, हमें आगे बढ़ाइए। तो आइए जानते हैं ब्रह्मा जी की आयु कितनी बड़ी होती है। ब्रह्मा जी की आयु एक दिन की कितनी बड़ी है। देवताओं का एक दिन जो होता है वो हमारे एक वर्ष के बराबर होता है। देवताओं का एक दिन और हमारा एक वर्ष के बराबर होता है। और ब्रह्मा जी की आयु 100 साल की है और एक दिन कितने की होती है, हमारे एक वर्ष के एक दिन होते हैं। उम्र कितनी है ब्रह्मा जी की, 100 साल की है। ब्रह्मा जी के भी उम्र होते हैं, देवताओं की भी उम्र होती है, बस बिना उम्र के कोई है तो नारायण है, बिना उम्र के कोई है तो नारायण है, वो राम है, वो कृष्ण है। ब्रह्मा जी के 100 साल की उम्र होती है। ठीक है, ब्रह्मा जी के एक में 1000 बार सतयुग, ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीत जाते हैं। कितनी बार, 1000 बार। ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प कहते हैं। अभी कौन सा कल्प चल रहा है, श्वेत 12। अभी कौन सा कल्प, आप लोग जब पूजा करवाते होंगे तो ये पंडित जी लोग करते हैं ना, श्वेत 12 कल्प। तो अभी कौन सा कल्प चल रहा है, श्वेत 12 कल्प चल रहा है। अभी आपसे कोई पूछ दे कि दुनिया के लोग सन और हिजरी से ज्यादा कुछ नहीं जानते। हम लोग तो ये तक जानते हैं कि ब्रह्मा की किस तारीख, ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड किस तारीख को बना है, ये सृष्टि किस तारीख को बना। इस सृष्टि के पहले आदमी का नाम क्या था, मैं बता दूं आपको। इस धरती के पहले आदमी का नाम था मनु, पुरुष जो थे। इस धरती का सबसे पहला पुरुष का नाम था मनु और स्त्री शत्रुपा। इस धरती में सबसे पहले बेटी का जन्म हुआ, उस बेटी का नाम था आकुति, देवहूति और प्रसूति। ये किसके पुत्री हैं, मनु और शत्रुपा जी। फिर 2 बेटों का जन्म हुआ। मनु जी के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। ये सृष्टि के प्रारंभ में 2 लोग थे, मनु और शत्रुपा। मैं तो उस दिन की डेट बता दूं
जिस दिन का भारत शुरू हुआ है। पहला पुरुष मनु और स्त्री शत्रुघ्न। सुनो, सत्ययुग की बात है। ये 4 युग ऐसे, चारों युग जब कितने बार बीत जाते हैं, चारों युग कितने बार बीत जाते हैं, बोलिएगा मेरे भैया, बोलो ना, मेरी माँ बोलो, कितनी बार बीत जाते हैं। तो ब्रह्मा जी का आप लोग बैठ जाते हैं और इतनी अच्छी कथाओं में नींद आने लगती है। ये अच्छी कठिन सब्जेक्ट है, हम जानते हैं, लेकिन बताना भी जरूरी है, सुनाना भी जरूरी है। ठीक है, सुन रही हो ना, समझ रही हो कि नहीं? क्षमा करना, आज हम कठिन सब्जेक्ट छेड़ रहे हैं। आपके सामने हमेशा सरल सुनाते थे, आज थोड़ा कठिन है, जरूरी भी है। ठीक है, फिर ये विषय दबा के दबा रह जाएगा। आप ये बता, आपको पता भी नहीं चलेगा ये सब्जेक्ट, ये शब्द, ये लिखा हुआ है, और इसको ओपन तो करना पड़ेगा ना, खुलना तो पड़ेगा। बात किया करो लोगों से, तुम क्या जानते हो? हमारे शास्त्रों में सब लिखा है। हमारे ब्रह्मा जी के आयु कितनी बड़ी है, एक दिन उनका कितना बार है? 1000 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जैसे 7 दिन कितने को एक सप्ताह कहते हैं, 30 दिन कितने को एक माह कहते हैं, 12 महीने कितने को एक वर्ष को कहते हैं। उसी प्रकार जब 1000 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीत जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और एक दिन को क्या कहते हैं? कल्प कहते हैं। अभी कौन सा कल्प चल रहा है? स्वतः 12 कल्प चल रहा है। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर लगभग 63 क्षत्रियोग का होते हैं। अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है? नहीं पता? वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है? वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। जब पंडित जी संकल्प बोलते हैं तब ये सब चीजें बोली जाती है। पूरी गणना वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है? वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। कितने मनवंतर होते हैं? 14 मनवंतर। कितने होते हैं? 14। एक मनवंतर की आयु कितनी होती है? 63 क्षत्रियोग। ठीक है, ऐसे ब्रह्मा जी की आयु है। और जब ब्रह्मा जी की ऐसी 100 साल की आयु बीत जाती है, तब भगवान नारायण केवल अपनी एक बार पलक झपकाते हैं। जब ऐसा ब्रह्मा जी की 100 साल की आयु बीत जाती है, तब भगवान अपने एक बार यूं यानी पलक झपकाते हैं। भगवान श्री मन नारायण। ठीक है, ब्रह्मा जी ने फिर मनु और शत्रुपा को जन्म दिया। मनु शत्रुपा ने से कहा कि सृष्टि करे। ठीक है, मनु शत्रुपा के हम सब सारे वंशज हैं। हिरण्यकश्यप नामक के दैत्य ने पृथ्वी का हरण कर लिया। तब क्या हुआ? उसी समय ब्रह्मा जी ने सनकादियों को प्रकट किया और रुद्र को, भगवान शंकर को। शंकर किनके पुत्र हैं? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। कहाँ लिखा है? भागवत जी के 3 स्कंद में लिखा है, श्लोक नंबर 10।
शंकर जी किसके पुत्र? ब्रह्मा जी के। कहाँ लिखा है? श्रीमद् भागवत जी में तृतीय स्कंद में लिखा है, श्लोक नंबर 10। ब्रह्मा जी से तो भगवान रुद्र का जन्म हुआ, वही रुद्र जिन्हें शंकर जी कहते हैं, है ना। तो भगवान शिव का प्रकट्य ब्रह्मा जी से हुआ। भागवत जी के अनुसार ये कर्म हम आपको सुना रहे हैं। ये भागवत जी के अगर शिव पुराण पढ़ोगे, शिव पुराण आएगा तो उसमें ये नहीं लिखा होगा, उसमें होगा जैसे होता क्या है कि सतयुग आया तो उस समय दूसरी बात दूसरे प्रकट हुए, ऐसे होता है। उसमें ब्रह्मा जी शिव जी से प्रकट होते हैं ब्रह्मा जी। तो ये भागवत जी के अनुसार है कि भगवान शंकर प्रकट कैसे हुए। पिता कौन है भगवान शंकर के? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी ने प्रकट किए। इसके बाद भगवान पृथ्वी की स्थापना, ऋषियों का जन्म हुआ, मरीचि, अत्रि, अगिरा, पुलस्त्य, पुलह, भृगु इत्यादि, कृति, विष्टि, दक्ष और नारद जी। इसके बाद ब्रह्मा जी ने वेदों का प्रकट किया, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेद कितने होते हैं मेरे भैया? 4। और चारों वेदों में जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद से कौन सा वेद? चारों वेदों से उपदेश निकले हैं, उपवेद निकले हैं। साम वेद का, सारा वेदों का, जो आप लोग सुनते हैं कि पंचम वेद निराला, संगीत सुनते हैं, कहाँ से? सब वेद कहाँ से निकला? ब्रह्मा जी से। वेदों का प्रकट कहाँ से हुआ है? ब्रह्मा जी से। और भगवान शंकर का प्रकट्य भी ब्रह्मा जी से हुआ है। तो भागवत जी के अनुसार सब सृष्टि का रचयिता ब्रह्मा जी हैं, जो